और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सूर्य समाचार के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका सूर्य समाचार पर। ये जो हिमाचल की त्रासदी है, केंद्र से मिलने वाली सहायता है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर जो बयानात प्रियंका गांधी के आए हैं, वो बिंदल साहब ने तो बिल्कुल खारिज कर दिए। अंदर की खबर क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि अंदर बाहर का कोई अर्थ नहीं है। ये एकदम बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में हम कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी सेब पर ना बढ़ाई गई ना घटाई गई, 50% थी, 50% रखी गई है। और जो प्रियंका गांधी जी ने जो बयान दिया है, वो बयान जो है वो तथ्य पर नहीं है, उन्हें शायद जानकारी नहीं है फैक्ट क्या है। और ऐसे में मुझे लगता है कि उनके सामने कुछ ठीक प्रकार से जानकारी किसी ने उपलब्ध नहीं करवाई, जिसके कारण ये परिस्थिति बनी है। बिल्कुल भी इस तरह से चीज कोई हुई ही नहीं है। इम्पोर्ट ड्यूटी में कोई चेंज नहीं है, जो एज इट इज है। और दूसरी बात, कई बार बड़ा विचित्र लगता है कि जब उन्होंने एक बात कही कि ये 100% होनी चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि उनकी ही गवर्नमेंट में कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे आनंद शर्मा, और उन्होंने ये फिक्स की है, ये लिमिट फिक्स की है कि भी इट शुड नॉट एक्चुअली मोर देन 50%। ये जो स्पोर्ट्स ड्यूटी, ये सॉरी, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी। तो हाँ, इम्पोर्ट ड्यूटी। तो इस सारी चीज को लेकर के जिस तरह से ये बयान दिया जा रहा है, वो तथ्यों पर नहीं है, जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि उसको समझना चाहिए सारा विषय। ये जो विषय है आसान शब्दों में, क्योंकि आप हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, सारी चीज़ों को आप तफसील से समझते हैं। जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं और जो सेब के बागवान हैं, वो हिमाचल की जो इकोनॉमी है, आर्थिकी है, उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा समझाइए हमारे सूर्य समाचार के मंच से। देखिए, एक बात ये है कि इम्पोर्ट ड्यूटी के संदर्भ में एक बार एक चीज हुई थी कि जब अमेरिका ने भारत में जो वो वहां से एक्सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं कुछ सामान, कुछ चीजें, उस पे उन्होंने वो ड्यूटी बढ़ा दी थी और 20% उसमें इंक्रीज की थी। जी, स्टील का जो हम एक्सपोर्ट करते थे उस पे बढ़ाई थी अमेरिका ने। हाँ, जो अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता, हम उसमें जो है यहाँ देते थे। अब उसमें उसका जो है, जब ये देखा गया तो उसमें भारत की ओर से उसमें रिटेलिएट किया गया, और हमने जो है वो जो ड्यूटी जो है वो एप्पल पर जो है, उस पे एप्पल पर और उसके साथ दो चीजें और हैं उसमें, वॉलनट वगैरह शायद उसमें साथ में है, तो उस पर 20% इंक्रीज की थी जी। और 20% इंक्रीज करने के बाद जब अमेरिका को भी ये लगा कि नहीं, अब ये उचित नहीं है, हम अपनी जो बढ़ाई हुई जो है ड्यूटी इसको वापिस ले लेते हैं, तो उस सूरत में भारत ने भी वो वापिस ली है। तो ऐसे इसके सिवाय इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिसके कारण कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता हो, कोई बात ऐसी होती हो। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जो हमारे एक प्रोसेस है हमारा, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन रहते हैं उनके बीच में जो हमारी ट्रेड की कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, ये सारी चीजों को लेकर के बहुत गंभीरता से, बहुत बड़े प्रोसेस में से चर्चा करने के बाद उसके बारे में निर्णय किया जाता है। और पिछले कल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बहुत विस्तार से सारी चीज का जिक्र किया है इसमें कि नहीं बढ़ाई गई है। जब हम कह रहे हैं बढ़ाई नहीं गई है, तो इस बात को अनावश्यक रूप से तूल देने का कोई अभिप्राय नहीं जी। चलिए, अब जो सेब की इंपोर्ट ड्यूटी है, इसको लेकर आपने विस्तार पूर्वक बताया और जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन भी दूर किया। अब मैं आता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में इस वक्त एनडीए भाजपा की सरकार है, तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने झेली और जो नुकसान हुआ,
उसमें केंद्र का हिमाचल प्रदेश को साथ नहीं मिल रहा है। जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिल रही है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की जा रही है और हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को वापस पटरी पर लौटने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या आप एक हिमाचल वासी होने के तौर पर, पूर्व मुख्यमंत्री होने के तौर पर केंद्र में, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, उनसे मदद की गुहार कर रहे हैं और केंद्र द्वारा क्या वाकई मदद नहीं मिल रही है या फिर इसको कांग्रेस का प्रोपोगंडा आप कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि सारी चीज को लेकर के अनावश्यक रूप से बयानबाजी ये इस तरह से दी जा रही है ताकि ये सारा ठीकरा केंद्र सरकार के सिर छोड़ा जाए। ये राजनीतिक है बिल्कुल जो बयानबाजी, और इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं अगर कांग्रेस के ही नेताओं से पूछता हूँ, यूपीए 1, यूपीए 2 के दौरान भी हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, बरसात में डैमेजेस हुए हैं, नुकसान होने के साथ साथ में लोगों की जिंदगी उस वक्त भी गई। ठीक है, अब की बार की त्रासदी ज्यादा है, बड़ी है, जिसमें दो राय नहीं। लेकिन जब उनके दौरान हुई तो वो मालूम तो करे कम से कम कि उनके दौरान उसमें यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मदद कितनी मिली थी? मिली ही नहीं है। और अभी हिमाचल प्रदेश को 364 करोड़ रुपए 2 किस्तों में पहले दिया, फिर तीसरी किस्त में 190 करोड़ रुपए और दिया गया, और उसके बाद 200 करोड़ रुपए और दिया गया। और अभी जो यहाँ कमेटी जो आई थी यहाँ पर विजिट करने के लिए, वो कमेटी विजिट करने के बाद अपना असेसमेंट दे रही है, अपना आकलन दे रही है, और उसके बाद और हम उम्मीद करते हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्री जी से लिख करके मैंने निवेदन किया है कि नुकसान ज्यादा हुआ है, इसलिए और ज्यादा मदद अगर हो जाए तो हम आपके आभारी रहेंगे जी। और उसी तरह से सीआरएफ के तहत। ठाकुर साहब, आपके मुताबिक, क्योंकि आपने भी सर्वे करवाए होंगे प्रदेश में, तो इस वक्त जो हिमाचल में नुकसान हुआ वो तकरीबन कितने करोड़ का हो गया और हिमाचल को कम से कम वापस पटरी पर लौटने के लिए हिमाचल प्रदेश का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा से मरम्मत करके ठीक करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी, कितना नुकसान हुआ है और कितने पैसे की उम्मीद हिमाचल इस वक्त केंद्र सरकार से कर रहा है? मैं एक चीज देख रहा हूँ उसमें कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो है हर रोज आकलन बदलता जाता है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। एक मंत्री कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है, तीसरा कुछ और बोल देता है। तो इसलिए पहले तो इनको सारा जो आकलन है उसको प्रॉपरली जो है उसको ये करना, कैलकुलेट करना चाहिए। उसके बाद फिर केंद्र के सामने बात रखनी चाहिए कि इतना नुकसान हमारा हुआ। और ये मुझे लगता है कि नुकसान तो ज्यादा हुआ है, लेकिन ऑफिशियल फिगर तो गवर्नमेंट के पास ही होगी ना। तो हम उनको कह रहे हैं कि जो नुकसान हुआ उसका आंकड़ा तो तय करो। मंत्री कुछ बोलता है, मुख्यमंत्री कुछ बोलता है, उप मुख्यमंत्री कुछ बोलता है, कांग्रेस का प्रवक्ता कुछ बोलता है। तो ये चीजों के कारण जो बहुत सारे कंफ्यूजन वहां पर जो है उनको दूर करना जो है वो कांग्रेस के नेताओं का काम है, कांग्रेस के लोगों का काम है, उनको करना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये क्यों जिस प्रकार का एक बनाया हुआ, खड़ा किया हुआ है, इसके लिए अगर जिम्मेवार है तो कांग्रेस है। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ठाकुर साहब, कि ये जो मंत्री कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, कांग्रेस के अलग अलग नेता कुछ और बोल रहे हैं, इनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नड्डा साहब ने भी दौरा किया, अभी अनुराग ठाकुर भी वहाँ गए थे, प्रधानमंत्री जी से भी आपकी बातचीत होती रहती है। तो आपसे भी इंटरनल रिपोर्ट मांगी गई होगी, तो उस रिपोर्ट में आपने जो सुझाव दिए हैं अगर आप हमारे से साझा करना चाहें। नहीं, देखो इस तरह की कोई ये नहीं होती, लेकिन हम केंद्र में गए हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, हमने चर्चा की है और चर्चा करके हमने यही कहा कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, मदद हिमाचल की होनी चाहिए, जिसमें हो सकती है वो मदद केंद्र करे। और हम ये भी हमने कहा कि केंद्र ने मदद की है और उसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी भी हैं, और मदद हो जाए तो और अच्छा इसमें रहेगा, अच्छा उसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिलेगा, क्योंकि लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जी ठाकुर साहब, आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े, आपने बहुत सारी जो बातें हैं हमारे साथ साझा की, जो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी के केंद्र सरकार पर जो आरोप थे उन
का आपने विश्लेषण हमारे साथ में किया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इसी तरीके से समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहिए और जो भी अपडेट हिमाचल का होता है उसके विश्लेषण में आप हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी।